सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू जो बात है। एंड आज की बात यह है कि मेरा एक जूनियर है यावर अली एंड ही अपलोडेड अ स्टेटस दैट वाज अबाउट द इंडस्ट्री दैट आई एम वर्किंग विद। सो द स्टेटस वाज अपलोडेड ऑन 26 ऑफ जुलाई एंड अब आप भाई की कंसिस्टेंसी जो है चेक कर सकते हैं कि 26 जुलाई की बात जो है वो आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एनीवेज, correct me if I'm wrong, but the real estate companies these days are ruining the future of talented fresh graduates, not talking about the ones working on managerial role. I have felt the need to share this since I have seen many competent freshers becoming anxiety victims. They have really forgotten their competencies and abilities. No offense to anyone, since many of my near and dear ones are working in such companies, but I felt saying this: choose your path and career wisely. Do not fall for short-term shashke. Know yourself and your abilities. The first step for graduation decides the graph for the next 20 years. You can do wonders. Good luck to all. So, जैसे कि मैंने कहा कि आई पार्शली एग्री विद इट एंड इसके ऊपर बात करते हैं कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या जो चीज़ मैं मुद्दा सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग, बल्कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट बैक इन 2009-10 के टाइम में, जिस वक्त हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, तो उस वक्त बैंकिंग सेक्टर बड़ा बूम कर रहा था। हर जगह पे नई नई ब्रांचें खुल रही थी एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर गेटिंग एम्प्लॉयड एंड बड़ा अच्छी नौकरी होती थी। सूट बूट बंदा पहन के जाता था, बड़ा जो है सिस्टम होता था, तनख्वाहें भी अच्छी होती थी उस टाइम के हिसाब से। 25-30 हज़ार रुपये जो है वो स्टार्टिंग पे होती थी एंड बड़ा अच्छा जो है एक आपका होता था कि बस ये नौकरी मिल गई तो छोकरी भी मिल जाएगी और काम जो है वो ज़िंदगी सेट। हमारा भी यही होता था कि जो भी हमारा फ्रेश ग्रेजुएट जाता था और बैंक में उसकी नौकरी लग जाती तो बस उसका जो है सिस्टम ओके हो जाता था। फिर उसके बाद जिस वक्त हम लोग ग्रेजुएट कर रहे थे तब तक जो है टेल्को वॉज इन बूम एंड हर जगह पे टेल्को बहुत ज़्यादा जो है बिल बोर्ड्स पे भी टेल्को, एड्स भी टेल्को के, नई कंपनीज खुल रही हैं, हर जगह पे फ्रेंचाइजेस खुल रही हैं एंड जो लोग उसमें काम करते थे, दैट वाज अ ड्रीम जॉब। लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, माय ड्रीम जॉब वाज वर्किंग विद वन ऑफ द टेल्को कंपनीज व्हिच अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट। लेकिन शौक था, ख्वाब था, लेकिन नहीं हो सका। ठीक है। सो उसके बाद आफ्टर 2016 रियल स्टेट इंडस्ट्री बड़ी बूम में आए हैं। स्पेसिफिकली 2018 जब गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद दे डिसाइडेड कि यार बड़ा पैसा जो है वो निकालना है लोगों से एंड उसके लिए जो है उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम दी और जिसके उसमें जो है टैक्स में काफ़ी जो है मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उससे बूस्ट हुई है। सो जब भी इस किस्म की कोई भी इंडस्ट्री बूम में आती है ना, तो जितने भी उसके फैक्टर्स होते हैं, जितने भी सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, ये सारे उस एक इंडस्ट्री को पुश करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि यही इंडस्ट्री जो है उस वक्त एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रही होती है, इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रही होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसी तरह हमने इन सारी इंडस्ट्रीज़ को देखा है। बाय द वे, जितना भी मैं बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल अपनी एक आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन है। इट्स नॉट समथिंग जो कि किताब से मैं कुछ देख के बता रहा हूँ या कोई फैक्ट्स हैं, लेकिन ये मेरा अपना एक मानना है। अब जब से जो है रियल स्टेट इंडस्ट्री आई है, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, बैंकिंग में भी सेल्स की जॉब थी। मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि जो उस वक्त में हमारे सीनियर्स या इवन बाद में जो हमारे क्लास फेलोज जो इस वक्त अच्छी पोस्ट पे बैंकिंग में बैठे हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, उनका दिमागी तवाज़ुन कुछ बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेशर की जॉब है। ठीक है, लेकिन क्या इतनी रिवॉर्डिंग है जितनी रियल स्टेट की थी? क्या टेल्को इतनी रिवॉर्डिंग थी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी या ग्रोथ जितनी रियल स्टेट है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं। रीज़न बीइंग के दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं इधर उधर से बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा 4 साल जूनियर अरसलान जराल, ही इज़ वर्किंग एज जोनल मैनेजर इन द कंपनी दैट आई एम वर्किंग राइट नाउ। मेरा 4 साल जूनियर मेरा जोनल मैनेजर है। जस्ट इमेजिन how rewarding this industry is. The fortune that he made for himself, the career that he made for himself because he chose it. Same is the case with me when I was getting into real estate. It was not because कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी या कुछ और मसला था, मुझे करना था रियल स्टेट, मैंने सीखनी थी ये चीज़। मैं दिल से अपनी मर्ज़ी से जो है इस फील्ड में आया हूँ। दैट इज़ द ओनली रीज़न शायद मैं अभी तक इसमें काम कर रहा हूँ। अगर मैं दिल से ना आया होता तो शायद ना हो सकता। लेकिन यही बात है जो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जितने भी मैंने अभी तक इंटरव्यूज़ किए हैं, आई वुड से 4 out of 5 पीपल डिडंट इवन नो कि जिस कंपनी वो इंटरव्यू देने आए हैं वो कंपनी करती क्या है, उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं, उस कंपनी की वैल्यूज़ क्या हैं।
वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसी है। सिर्फ ये देख कर आते हैं कि सेल्स की नौकरी है, आसानी से मिल जाती है, 3 महीने की प्रोबेशन है, 40-45 हज़ार रुपये महीने का मिल रहा है, ये कर लेंगे, उसमें बीच में कहीं और नौकरी ढूंढ लेंगे और बस काम हो जाएगा। दिस इज़ लिटरली द साइकी ऑफ पीपल राइट नाउ। एंड ये वही फ्रेशर्स हैं जिनकी शायद यावर बात कर रहा है कि एंग्जाइटी के मरीज़ हुए हैं अभी। एंड आई वुड से कि मतलब देखो, जब सेल्स की जॉब में आप आते हो ना, एक चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझनी चाहिए। मैं जिस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज आई एम साइंसेज में जिस वक्त एडमिशन हो रहा था, तो उस वक्त बड़ी एक बात मशहूर होती थी कि साइंसेज में एडमिशन लेना बड़ा आसान है, यहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। एंड सेम इज़ द केस विद द सेल्स की नौकरी। मैं हमेशा बड़ा एडवोकेट करता हूँ सेल्स की नौकरी को। इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर एक पूरा पॉडकास्ट कर चुके हैं। मैं एसन के साथ एक पॉडकास्ट किया इसके ऊपर, जिसमें हम लोगों ने इसी चीज़ के ऊपर बात की थी कि भाई ये सारी चीज़ें सेल्स की जॉब के साथ होती हैं। ये एक बेसिक लॉ है, हायर द रिस्क हायर रिटर्न। अगर आप जल्दी एक काम करना चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, आप पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट यू हैव टू पे। एंड ये हर बंदे को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि यार जिस इंडस्ट्री में मैं जा रहा हूँ या जिस नौकरी पे मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। किसी को भी कोई कंपनी पकड़ के लेकर नहीं आती है कि नहीं तू यहीं पे काम करेगा। अभी अगर सिर्फ आप रियल एस्टेट की एम्प्लॉयमेंट देख लें तो आई वुड से कि कम से कम 1000 बंदा इस वक्त सिर्फ पेशावर और उसके गिरदो नवाह में रियल एस्टेट कंपनीज के साथ वाबस्ता होगा। वाइट कलर जॉब्स की बात कर रहा हूँ, ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह और लेबर वो तो अलग है जो जॉब क्रिएशन हुई हुई है। मैं सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर जॉब्स की बात कर रहा हूँ। आई नो कंपनीज जिनके पेशावर में 100 से ऊपर उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं। मुझे आप एक इंडस्ट्री दिखा लें जो कि एक ऐसी सिटी, इस्लामाबाद की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कराची लाहौर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग ख़ास पेशावर की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं। पेशावर के अंदर इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई हुई है, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग ग्रो कर रहे हैं। यंग एज में एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स बैठे हुए हैं, सीनियर मैनेजर्स बैठे हुए हैं, मैनेजरियल रोल्स के ऊपर हैं, रीजनल मैनेजर रोल्स के ऊपर हैं। मैंने आपको अभी जो है अरसलान की एक छोटी सी मिसाल दी। ही इज़ 28 और मे बी 29 नाउ, ठीक है, एंड ही इज़ अ जोनल मैनेजर। ही इज़ मैनेजिंग अ टीम ऑफ मोर देन 25-30 पीपल। जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि कितना जो है आपके इसमें पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप इस दिमाग से आएंगे कि नहीं यार ये तो 9 to 5 वाली नौकरी है, तो दिस इज़ नॉट अ 9 to 5 वाली नौकरी। और जो बंदा भी इस दिमाग से आता है उसको वाकई में जो है एंग्जाइटी हो जाती है। क्योंकि देखें, जो भी आपके मैनेजर्स हैं, मैं हर बंदे को एक बात करता हूँ जब भी मेरे पास इंटरव्यू में आते हैं, थोड़ा सा रूड भी शायद लगता हो, लेकिन मैं हर बंदे को यही बात करता हूँ कि भाई सेल्स की नौकरी है, सेल है हम हैं, सेल्स नहीं है हम नहीं है। एक सीधी सादी सी बात है, ठीक है। तो आप जहाँ पर भी जाएं, आप अगर सेल्स में जाना चाहते हैं तो ये अपना माइंड पहले से बना के जाएं कि प्रेशर होगा, एंग्जाइटी होगी, आपका जो पर्सनल टाइम है वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इसके बगैर आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते हैं। एंड ये शायद जो है सेल्स की नौकरी नहीं, आप किसी भी कैरियर पाथ को उठा लें, उसमें सारों में यही चीज़ है। हम लोग CSS को बड़ा जो है उसमें देखते हैं कि यार बस CSS कर ली तो बस लाइफ सेट हो जाती है। और हम देखते क्या हैं, एक 21 ग्रेड के अफसर को देखते हैं जिसके आगे 2 गाड़ियाँ, पीछे 2 गाड़ियाँ, 20-25 बंदे जो है उसको सलूटें मार रहे हैं, बड़ा उसका दफ्तर है और एक अथॉरिटी है उसके पास। कभी आपने 17 ग्रेड का जो नया एक बंदा अपॉइंट होता है उसके लाइफ देखी है? उसको घर नहीं मिलता, उसको गाड़ी नहीं मिलती है, उसको नौकर नहीं मिलते हैं। 40-45 हज़ार 50 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होती है, शायद बहुत ज़्यादा अगर हद कर रहे हो 60 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। आप आर्मी को देख लें, आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस में, हर आर्म्ड फोर्सेस के आप चले जाएँ, खासकर अगर आर्मी के आप जाते हैं, आप 2 साल PMA में गुजारते हैं, उसके बाद आप यूनिट्स में एज अ कैप्टन गुजारते हैं। उस टाइम पर आपके पास कुछ भी नहीं होता। आपको अगर रूम भी मिलता है, आई बिलीव कि शेयर्ड रूम मिलता है आपको, इफ़ यू आर अनमैरिड। ये शशके शुरू होते हैं आपके जब आप एक पोजीशन के ऊपर पहुंचते हैं, और तब आपने 8 से 10 साल अपनी ज़िंदगी गुजारे होते हैं करियर में। शुरू में हर एक में जो है वो आपको रुलना पड़ेगा, और जब आप ये सब कुछ करेंगे उसके बाद ही आपका जो है कि करियर जो है वो स्टार्ट होता है। एंड जैसे कि यावर ने इसमें एक बात की कि आपके जो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं या जो फर्स्ट आपकी जॉब होती है वो आपके 20 ईयर्स डिसाइड करती है आपका पाथ। तो आई डेफिनेटली डिसएग्री विद दैट। जितने एक्सपेरिमेंट्स मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, जितने करियर्स मैंने बदले हैं, एक टाइम में मुझे कोई नौकरी नहीं देता था कि ये 3 महीने से ज़्यादा कहीं पे नौकरी करता नहीं है। नाउ आई एम द पर्सन जिसने 2 साल एक कंपनी के साथ काम किया, अभी आई एम इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री नाउ, ठीक है। क्या मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मैंने बहुत सी इंडस्ट्रीज़, मैंने दवाइयाँ बेची हैं, मैंने SMS बेचे हैं, मैंने सॉफ्टवेयर बेचे हैं, मैंने फेसबुक के पेजेस बेचे हैं, मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट बेची है, मैं बेचता ही आया हूँ अपनी ज़िंदगी में।
तो मैं जब आया इस इंडस्ट्री में, मैं इस टेम्परमेंट के साथ आया था कि मैं 4 बंदे की बात सुन सकता हूँ, वरना मैं आता ही नहीं। आई हैड चॉइसेस। जिस वक्त मैं करियर में स्टार्ट कर रहा था तब भी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उस वक्त मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि आई वॉज नॉट मेंटली स्टेबल फॉर दिस थिंग। नाउ आई एम, सो आई एम इनटू इट। जिस दिन तक इधर रिस्क लिखा हुआ है, जब तक ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, जब तक यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा करियर अच्छा चल रहा है, चला रहे हैं, जिस दिन ना हुआ तो तब नहीं करेंगे। सो जब भी आप, अगेन एट द एंड मैं यही कहूँगा कि जब भी किसी भी कंपनी में आप जाएं, काइंडली, खुदा का वास्ता है, एक दफ़ा देख लिया करो कंपनी क्या करती है। और मैं कोई मतलब आयमा ऐशाई कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज वर्किंग विद ज़मीन.com प्रीवियसली। ज़मीन.com ऐसी चीज़ है कि मतलब हर बंदा जानता है उसको। जब एक बंदे को इंटरव्यू के लिए आप बुलाएं और वो आगे से उसको ये ना पता हो कि ज़मीन.com क्या करता है, या मेरा यहाँ पे क्या रोल है, या मेरी क्या ड्यूटीज़ होंगी, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बंदा उधर एक्सेल कर लेगा? कैसे वो एंग्जाइटी में नहीं जाएगा? उसको मैनेज ही नहीं करना आ रहा वो चीज़। उसको इतनी जहमत नहीं है कि वो पढ़ ले एक दफ़ा यार कि ये कंपनी क्या करती है। सो काइंडली जब भी आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करें, अपने आप को और उस कंपनी को इसकी अलाइनमेंट चेक करें कि चाहे अगर उसकी अलाइनमेंट आपके साथ होती है तब ठीक है, अगर नहीं होती है तो देखो सेल्स की जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर आप इस नियत से आ रहे हैं कि यार 2 महीने 3 महीने 40-50 हज़ार रुपये महीने का लेकर ठीक है, और साथ में जो है कहीं और नौकरी ढूंढ लेंगे, तो आई एम रियली सॉरी, फिर आपका यही हाल होगा। सो इसी के साथ जो है मैं इख्तिताम करूँगा। एंड जैसे कि यावर ने भी अपने स्टेटस में कहा था, नो ऑफेंस, तो आई वुड से कि अगर किसी को कोई ऑफेंड हुआ है तो दे मार 4.5, लेकिन ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। सो इसी के साथ जो है इख्तिताम करते हैं आज के इस वीडियो का। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पॉन्स। जितने भी लोग ये ऑडियो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, बड़ा जल्द जो है आपका भाई वापस जो है स्क्रीन पे आने वाला है, तब तक के लिए जो है इसके साथ गुजारा करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और लिसनिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।